दौलत और रिश्ते, इन दोनों में से ज्यादा कीमती क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। कहानी है शंकर लाल जी की, एक मेहनती पिता जिनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरे जाने के बाद भी मेरे बच्चे हमेशा एक साथ रहें। एक सीधा साधा दिल से निकला हुआ सपना, पर उन्हें क्या पता था कि इसी सपने की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा अभी होनी बाकी थी। तो आइए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से, एक पिता और उनके दो बेटे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। तो देखिए, जो बड़ा बेटा था सुरेश, वो बड़ा ही सीधा साधा और अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला था। और वहीं दूसरी तरफ था छोटा बेटा मुकेश। वो थोड़ा कह सकते हैं चालाक किस्म का था और अपने पिता का लाडला भी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर परिवार का पूरा संतुलन बिगड़ गया। वजह शंकर लाल जी की बिगड़ती तबीयत। और इसी बीमारी ने एक ऐसे फैसले की नींव रखी जिसने इस हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब देखिए, जैसे ही पिता बिस्तर पर पड़े, मुकेश ने अपना खेल शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे अपने पिता के मन में जहर घोलना शुरू किया। झूठी बातें, मनगढ़ंत कहानियां कि भैया तो अलग होना चाहते हैं, उन्हें बस अपनी पड़ी है। सुरेश ये सब सुन रहा था, सब समझ रहा था, पर उसने अपने बीमार पिता के सामने कुछ भी कहना सही नहीं समझा। वो बस चुपचाप सब सहता रहा। और हुआ वही जिसका डर था। अपने छोटे बेटे की बातों में आकर शंकर लाल जी ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई, घर, जमीन, सब कुछ छोटे बेटे मुकेश के नाम कर दिया और अपने सीधे साधे बड़े बेटे को बिल्कुल खाली हाथ छोड़ दिया। पिता के जाने के कुछ ही दिन बाद मुकेश का असली चेहरा सबके सामने आ गया। उसने कहा, ये घर अब मेरा है, तुम दोनों कहीं और चले जाओ। सोचिए, कितनी बेरहमी से उसने अपनी ही सगे भाई और अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया। तो यहां से इन दोनों भाइयों की किस्मत ने बिल्कुल अलग अलग मोड़ ले लिए। एक के हिस्से में आया संघर्ष और मेहनत का रास्ता, और दूसरे ने चुनी अय्याशी और बर्बादी की राह। चलिए पहले बात करते हैं सुरेश की। इतने बड़े धोखे और अन्याय के बाद आखिर उसने क्या किया? हैरानी की बात है, सुरेश ने एक शिकायत तक नहीं की। उसने बस अपनी मां का हाथ पकड़ा और चुपचाप उस घर से निकल गया। वो शहर गया, एक छोटी सी नौकरी शुरू की और फिर दिन रात एक कर दिए। अपनी मेहनत और लगन के दम पर उसने धीरे धीरे सब कुछ फिर से बनाया और आखिरकार अपनी मां के लिए एक अच्छा खासा घर भी खरीद लिया। तो ये तो थी सुरेश की कहानी। अब सवाल उठता है कि मुकेश का क्या हुआ? वो मुकेश जिसे सब कुछ बिना मेहनत किए विरासत में मिल गया था। मुकेश बुरी संगत में पड़ गया। उसने विरासत में मिली सारी जमीन बेच दी, सारा पैसा अय्याशी में उड़ा दिया, और नतीजा देखते ही देखते वो अर्श से फर्श पर आ गया। सब कुछ खोकर वो सड़क पर आ गया था। कई साल बीत गए और फिर एक दिन भूखा, बेबस और लाचार मुकेश भटकते भटकते उसी दरवाजे पर पहुंचा जहां वो इंसान रहता था जिसके साथ उसने सबसे बुरा किया था, अपने बड़े भाई सुरेश के दरवाजे पर। अब ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। सोचिए जरा, अगर हमारे साथ ऐसा हो, जिस इंसान ने हमारा सब कुछ छीन लिया हो, वो सालों बाद टूटकर हमारे सामने खड़ा हो, तो क्या करना चाहिए? क्या हमें बदला लेना चाहिए या फिर उसे माफ कर देना चाहिए? सुरेश ने दरवाजा खोला तो सामने मुकेश खड़ा था, रो रहा था। उसने कहा, भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और सुरेश ने क्या किया? उसने जवाब दिया, गलती तुम्हारी थी, पर मैंने रिश्ते तोड़ना कभी नहीं सीखा। और ये कहकर उसने आगे बढ़कर अपने छोटे भाई को गले से लगा लिया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? इसका सबसे बड़ा सबक क्या है? देखिए, सीख बहुत सीधी और गहरी है। जिंदगी में असली दौलत पैसा या जायदाद नहीं होती है। असली दौलत तो हमारे अपने लोग होते हैं, हमारे रिश्ते होते हैं। क्योंकि जब अपने साथ छोड़ देते ना, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। तो जाते जाते बस एक सवाल, जिंदगी की तिजोरी में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हमें सबसे ज्यादा संभाल कर